कान भी काट दिया था। कान काट दिया गया था आपका? हाँ, किससे काटा गया था? बेल्ट से। चीख जब रोते थे, चीखते थे तो? नहीं, वहाँ आवाजें नहीं जाएगी। डीजे रखा, डीजे बहुत फुल आवाज में बजा देता था। लेकिन हमारा एक बंदा भाग के आया, वो यहाँ थाने तक पहुँचा। हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद किया। ये मानो कोई दरिंदा भी ऐसा किसी को नहीं मारता, जानवर भी शायद किसी के ऊपर ऐसा हमला करे तो ऐसा निशान देखने को नहीं मिलेगा। और बेटा के यहाँ पर देखा तो ऐसे इतना पेचकस घुसेड़ा दाग, बैठ नहीं पा रहा, ऐसे उठक उठक के चल रहा। हमने किया क्या हो गया, दिखाओ दिखाओ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने केजीएफ मूवी जरूर देखी होगी और केजीएफ मूवी में किस तरीके से मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था उसको आपने देखा होगा। कैसे उनके साथ में मारपीट की जा रही थी, कैसे बंधुआ बनाकर जबरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था। वैसी ही घटना सामने आई मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में एकदम हूबहू केजीएफ की तरह ही यहाँ पर भी 13 ऐसे मजदूरों को बंधक बनाया गया था। दूर दूर से चुन चुन कर उनको किडनैप कर लाया गया था और उनसे जो है वो काम कराया जा रहा था दोनों फैक्ट्री में काम कराने के साथ साथ उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कान काट लिए जा रहे थे, बल्लम से मारा जा रहा था, उनके ऊपर कुत्ते को छोड़ दिया जा रहा था ताकि वो वहां से भाग न सके, वहां से निकल न सके और उनको खौफ के लिए तमंचे के साथ में उनसे काम कराया जा रहा था। जब वो फोन करने की बात करते थे, मोबाइल को छीन कर जो है वो बेच दिया गया, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया और साथ ही साथ खाने के नाम पर उनको चोकर की रोटी और नमक दिया जा रहा था। उसके बाद जो है वो चाय मांगते थे तो चाय के नाम पर नमक पानी उनको पिला दिया जा रहा था। जब इसका विरोध करते थे तो इस तरह की घटना आए दिन की जा रही थी। उन मजदूरों के पास चलते हैं, उन मजदूरों की कहानी आप तक सुनाते हैं और बताते हैं कि कितनी बेरहमी से इनके साथ में वहां पर बंधुआ बनाकर काम किया जा रहा था और साथ ही साथ उनके साथ में जो घटनाएं घटी थी, एक एक घटनाओं का परत निकालेंगे और आपको वही केजीएफ 2 मुजफ्फरनगर में जो घटित हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए मजदूरों से बातचीत करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री जाते हैं, उसके बाद उस कातिल, उस अपराधी के घर पर भी जाकर उसका हाल चाल लेते हैं। इस समय हमारे साथ में वो सारे मौजूद मजदूर हैं जो जिनके साथ में जो भी कृत्य की गई, जो भी घटना किया गया, मारा पीटा गया, जो चीज की गई, सीधा मैं नहीं बताऊंगा, सीधा इन्हीं के जुबानी सुनूंगा और इन्हीं का जो दर्द है वो दर्द आपके सामने बयां करूंगा कि किस तरीके से उसने इनके साथ में जो किया वो आज के दौर में तो कहीं सुनने को नहीं मिलता। आपने बहुत सारी पहले मूवी देखी होंगी, घटनाएं सुनी होंगी, वो आज के दौर में हकीकत है, उसी तरीके से इनके साथ में किया गया। अब सीधा इनसे बातचीत करता हूं, एक एक करके सबसे बात करूंगा। हमारे साथ में मजदूर मौजूद हैं, एक मजदूर यहाँ पर है, एक मजदूर वहां पर है, एक मजदूर वहां पर है जिनको मारने के बाद उनको मतलब कि सूद उनकी चली गई है, इतना उनको मारा गया। और एक मजदूर की माता जी यहाँ पे मौजूद है। सभी से एक एक करके बातचीत करूंगा, इनकी समस्या जो है इन्हीं की जुबानी में आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? जगदीश। जगदीश जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 40 साल है। 40 साल के। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी सीतापुर से हूँ। सीतापुर से। हाँ जी। आप कब आए थे यहाँ पे काम करने के लिए? हमको 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गया। अच्छा, कौन लाया था आपको? मैं अंकित लाया था, जो दोना पत्तल फैक्ट्री का मालिक है। अच्छा, वो अंकित बालियान। हाँ, वो लेके आया था। वो अम्बाला से लेके आता है बंदे को। अम्बाला से लेके किसी से अम्बाला ले आए, किसी को हरिद्वार से ले आए, किसी को कुरुक्षेत्र से ले आए, किसी को दिल्ली से ले आए। एक अड्डा उसको नहीं है, हर एक जगह जा जाकर 2-2 एक बंदे ले आता है। वो क्या बोल के आता था? वो बोलता था दोना और पत्तल वाली फैक्ट्री है, खाली पन्नी बांधने का काम है, हल्का काम है, 3 टाइम खाना देंगे, 3 टाइम चाय देंगे, 8 घंटा ड्यूटी लेंगे, 12,000 रुपये महीना देंगे। इतना बोल के? हाँ, इतना बोल के लाया। जब हम लेके आया, हमने चले आए। आने के बाद में हमने देखे हमारे आगे 15-20 बंदे और काम कर रहे हैं। एक दूसरे से बात नहीं करने देता था। अच्छा। हाँ। एक दूसरे से बात नहीं करने देता था, जो पूछ सकूं भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नए रहने वाले हो, तो वो बात नहीं करने देता था। अच्छा। ना किसी के पास में खड़े हो सकते हो। फिर आओ, खाना नहीं मिलेगा, पहले सबसे पहले काम में लगाओ। काम में जो मन नहीं लग रहा है तो कहोगे हम काम नहीं करेंगे,
उस टाइम में बेल्ट से मारना चालू कर देगा। बेल्ट से। और मारता कौन था ये? ये शिवा मारता था। शिवा कौन है? शिवा एक मुंशी रखा था वो। सुपरवाइजर रखा था वो? हाँ और वो आप लोग को मारता था? हाँ, वो मारता था। अच्छा। हाँ। वो मारता था, अंकित भी मारता था। ये दोनों मिलके बहुत मारता था। अच्छा। जो पा जाए, चाहे बल्लम पा जाए, चाहे साबड़ पा जाए, चाहे बेलचा पा जाए, जो मिल गया वो मार देना। उनने फिर उससे मार मार सबके के पास आ रहा हूँ। हाँ, बैठा दीजिए, कुर्सी बैठाइए उनको। मार मार के उसने बेहोश कर देना। हाँ। बेहोश कर देना, जो जानेंगे हाँ अब इसको भेजना है, जो मनवा सोचेंगे अच्छा। हाँ इसको बच जाएगा, इसको भेजना है, तो स्टेशन तक छोड़ आएंगे, अच्छा। बैठा आएंगे। आप लोगों ने विरोध नहीं किया था कि क्यों मार रहे हो आप, हमें घर जाना है, काम में मन नहीं लग रहा है? फिर फायर कर देता था, क्या फायर? पिस्टन चला देता था। पिस्टल? हम्म। डराने के लिए आप लोग को? और बहुत ही गोली चला चुका था, बहुत गोली चला देता था। गोली रखा था, पास में लेके लेटता था। ये तो जब पुलिस वाले में गई तब हम पकड़वाया हूँ, बंदूकें कहाँ कहाँ रखी। कितनी कितनी मशीनें थी अंदर काम करने के लिए? 7। 7 मशीनें। आप लोग कितने मजदूर थे वहाँ के? अभी इस टाइम में तो भी हम 14 लोग थे। 14 लोग थे। हाँ। अच्छा। पहले हमने 20 थे, 20 में के हमारे बाकी गायब हो गया। 6 4 तो मर ही गया। 4 मर गए? मर जी। गए कि मार दिया गया? मार दिया गया। मजदूरों को? मजदूरों को मार के बोरी भर के गायब कर देता। ये आप लोगों ने देखा था? हाँ, आँख से देखे हुए हैं, भी फोटो भी हैं। फोटो भी निकाले थे सर जी, तो फोटो भी रखे हुए हैं। किसका फोटो? उनका? हाँ, जो मर गया उसका भी, टोपी का। ये जो आप बता रहे हो, जो अपना दिखा रहे हो, ये सब मारा है उन्होंने आपको? मारा है ये सब। ये लोहे का बेलचा लगा हुआ। ये लोहे का बेलचा लगा है? ये लोहे का और ये बेलचा पट्टी है। कैसे है? ये यहाँ भी टूटा हुआ है, यही सब चोट है जहाँ जहाँ मारा है। किस बात पे मारा था आपने, विरोध किया था इसलिए? यहाँ मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगा, मैं काम नहीं करूँगा, मेरा हिसाब दे दो। कहते यहाँ कोई जिंदा नहीं जाता है। ऐसे बोला था? हाँ, मतलब कोई जिंदा नहीं जाता है यहाँ कोई से? यहाँ से जिंदा नहीं जाता है, ना कोई पैसा मिलता है। और कोई पैसा वाकई में किसी को 1 रुपया नहीं मिला। आज तक कभी नहीं मिला? रोटी भी नहीं मिलती है, पैसा कहाँ दे देगा वो तो। खाने में क्या मिलता था? नमक और चोकर की रोटी। चोकर की रोटी? चोकर की 24 घंटे बाद। सुबह मिलेगी, सुबह फिर मिलेगी, 3 रोटी मिलेगी बस। जो मशीन चलाओगे दिन रात बराबर तब मिलेगी, जितने को बंद हो गई, लाइट कट गई और तुमने बैठ गया तो नहीं मिलेगी। आप वही चोकर की रोटी और नमक खाया करते थे? हाँ जी, खाना पड़ता था, क्या करें। तो घर पे कोई बातचीत होती थी आप लोगों की? कोई नहीं, फोन आधार सब सारा पहले ले लेता है। अगर आधार में आग लगा देगा, फोन बेच के दारू पी जाएगा। अच्छे मोबाइल जो महंगे महंगे हैं वो बेच जाएगा, जो जानेगा 1500 का नहीं बेचेगा। आपको और भी मारा गया है क्या? ये आपके कान का क्या? कान भी काट दिया ये था। कान काट दिया गया था आपका? हाँ, किससे काटा गया था? बेल्ट से। एक ही जगह पे बेल्ट मारेगा, 20-50 तो कटने हैं। उसके बाद दवा वगैरह करा तो? कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, दवाई वही कुछ नहीं। ये तो मैं आए हैं तो पुलिस प्रशासन ने हमको दवाई दिलाया है, कपड़े उपड़े पुलिस प्रशासन ने सब दिलाया। सबने प्रशासन ने किया यहाँ? हाँ जी। जो कपड़ा आप लोग पहने हो? हाँ जी। पीछे आप कपड़ा भी निकाल के कुछ दिखा रहे थे क्या? हाँ जी, बहुत बुरा हाल। देखिए, आप 90 के दशक में मूवी देखे होंगे। उस मूवी में कैसी घटनाएं होती थी, कैसे जुल्म किया जाता था फैक्ट्री के अंदर, वही जुल्म आपको आज यहाँ पर 21वीं सदी में दिखाई दे रहा है। 2026 के नए भारत में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मजदूरों को भाले की नोक पर जो है वो काम करा जाता था। और देखिए, आप सामने देखिए, ये मार के निशान है, जिस तरीके से मजदूरों को मारा जा रहा था। ये सब मार के निशान है भैया? ये सब मार के हैं, ये मार के चाम छुल रही है। सब बेल्ट के निशान। ये सब बेल्ट का है, जहाँ जहाँ लगा था तहाँ सब चाम छोड़ रही है। तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं था उस दौरान वहां पर? चीख, जब रोते थे, चीखते थे तो? नहीं, वहाँ आवाजें नहीं जाएगी। डीजे रखा, डीजे बहुत फुल आवाज में बजा देता था, गाना चालू कर देता था। और बहुत 2 डबल गेट हैं। जैसे यहाँ से ने वो रोड का गेट है, इतनी दूर पीछे फैक्ट्री है अंदर में, इतनी पीछे हम लोग रहते, उतने पीछे अंदर वो रहता। आप लोग कितना काम करके देते थे दिन भर में? काम बहुत करते थे हम लोग भर देते थे एक दिन में 30-40 कट्टे भर देते थे।
30-40 कट्टे हाँ, और पैसे के नाम पे कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाने के नाम पे चोकर की रोटी और नमक। तो नमक चाय, नमक वाली चाय मिलती थी खाली 3 बजे रात में। आप में क्या क्या बीत रहा था उस समय, क्या लग रहा था कि बच के निकल पाएंगे या नहीं, फिर हम तो आशा छोड़ दिए थे, हम नहीं बचेंगे अब। लेकिन हमारा एक बंदा भाग के आया, वो यहाँ थाने तक पहुंचा, हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद किया। हम तो कुछ पुलिस प्रशासन से हर एक जगह हो जाए तो दुनिया सुधर जाएगी। सब 2 मिले हैं, एक भाग गया, मेन मालिक तो भाग ही गया। अब घर पे बात हुई है आपकी, कुछ घर में किसी से बात हुई? हाँ, बात किए हैं। किससे बात हुई आपकी घर पे? बहन से बात किया हूँ, भाई से भी बात किए थे। उनसे बोला कि सुरक्षित है? हाँ, घर से कोई आया आपके? बहनी लोग आएगी आज। आ जाएंगी हाँ ले जाने के लिए आपको? हाँ, उनको खबर देर में लगी, हमारे भाई उसको लेट बताया। तो आपको लगता है कि अगर यूपी पुलिस नहीं होती तो आप लोग आज? नहीं बचते हम लोग, फिर तो मार देता। हम लोग को 3 लोग का नंबर रखा हुआ था, हमारा इसका बुल्ला का। मतलब नंबर रखते थे क्या, किसको मारना है, आप किसको फेंकना है? हाँ जी, 3 जने का नंबर था हमारा, इसका इसका हमारा, 3 जने का नंबर लगा रखा था फिर। आपका भी नंबर था? क्या कह रहे? पहले इनका नंबर था, इसके बाद इनका, फिर उस बच्चे का, फिर में एक मेरा साला है उसका नंबर था। आपके साले भी यहाँ पे? हाँ, वो कोर्ट गया हुआ है। कोर्ट गए हुए हैं। हाँ, आप लोगों की खबर नहीं ली थी कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं? तो वो भागा हुआ तब 7-8 महीने से, अब कमाने आया हुआ था। कैसे आए थे? बिहार से आया था। बिहार से आए थे? हाँ, बिहार से आया था, मधुबनी जिला, रुद्रपुर गांव, थाना भी रुद्रपुर है और रुद्रपुर गांव भी है उसका, रुद्रपुर से आया हुआ था। अच्छा, तो पहले इनका नंबर था, उसके बाद उनका था। आपका नाम क्या है? क्या कह रहे हैं? जब हम गए थे, मैं 60 किलो वजन था, आज मैं 26 किलो वजन रह गया। 26 किलो अभी वजन। हाँ, 60 किलो वजन था जिस दिन में गए थे। ऐसा काम नहीं था, कोई खाना पीना कुछ नहीं, कोई नाम नहीं। हम क्या लोग होना चाहिए इनके साथ में, क्या कार्रवाई की मांग करते हम हैं तो आप? कहते हैं इसको फांसी होना चाहिए इन लोगों को। पता नहीं कितने जान इससे पहले ले लिए होंगे इसने। आपका नाम क्या है? रंजीत पासवान, अजीत पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। आप बिहार से आए थे? बिहार से आए थे। आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आए थे? हमको हो गया 1 साल पूरा। आपको भी? हम्म। आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, हमारे साथ भी बहुत मारपीट किया। ये कान में क्या है आपके? कान में वही मारा है, बेल्ट से। ये बेल्ट से मारा है कान में? हाँ, फाइन बेल्ट होता है, उसी से मारा गया है। वो अंकित लाता था आदमी ये काम करवाने के लिए, रेलवे स्टेशन से उठा के बहुत मारते। किससे किससे मारते थे वो लोग? वो भाला से मारता था और लाठी से, सबसे मारता निशाना था। है अफसर? हाँ, ये देखिए तेरे की कपड़े निकाली दिखाई। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये निशान है मार के? हाँ, ये सब मार का निशान है जी। पेचकस से भोंक दिया है सब, ये पेचकस से भोंक दिया है सुबह से। इधर घूमिए, इस साइड घूमिए। ये किससे मारा गया है? पेचकस से? पेचकस से सुबह से हला दिया गया है। ये सब सुबह से हला दिया, देखो। और मारते इसलिए थे क्योंकि आप वहाँ से काम नहीं करना चाह रहे थे? काम नहीं करने चाहते हैं। और घर जाने के लिए बोलता था, कह रहा घर नहीं जाने दूंगा, मारूंगा। जब घर जाने के लिए बोला तो कह जा नहीं। पैसे के लिए बोलो तो कह रहा पैसा अभी नहीं मिलेगा, काम करते रहो। साल भर से कोई पैसा वैसा दिया नहीं। वो कितने रुपए में लाया गया आपको? 12,000 तनख्वाह में लाया था, खाना खिलाए 12,000 रुपया। खाना मिल रहा था आप लोग को? नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। वो चोकर वाला रोटी 2 देता था 24 घंटा में, बस 24 घंटा में 2 रोटी देता था, चाहे बस। जब लाइट जाती थी वो तुरंत काम चालू, 24 घंटा काम कर, सोने भी नहीं देता था। सोने भी नहीं मिलता था? नहीं, जब थोड़ा सो जाओ तो बेल्ट उठा के मारने चालू कर देता था, काम करो काम करो। 24 घंटा काम कराता था वो। नहाओ, नहा नहा के काम करो, पानी में भीज भीज के।
पूरा एकदम वैसे ही है। वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का उधर है। तो वो थोड़ा भी पीछे घूमिएगा, थोड़ा दिखाइएगा इनको कि ये मजदूर हैं, यही वो उस फैक्ट्री में काम करने वाले थे और इन्हीं के साथ में सब घटनाएं की जा रही थी कि जिस तरीके से इनको बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा था, भाले की नोक पर, बंदूक की नोक पर, और साथ ही साथ इन पर जो है वो कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। ये भी आरोप है। कुत्ते का क्या मामला है? क्या कुत्ते छोड़ते थे आप लोगों पर? हाँ, कुत्ता छोड़ देता था, कहता बाहर निकलेगा तो कुत्ता से खवा देंगे। 2 कुत्ता पाल रखा था बड़ा बहुत। जो 2 कुत्ता बड़ा था, ये सब हाथ में किलका मार दिया ये सब। ये सब कुत्ता ही मारा है हाँ, ये सब कटवा दिया सब उसने। कुत्तों से? 2 कुत्ता पाल रखा है बहुत बड़ा बड़ा। अच्छा, आपको भी काटा था कुत्ता ने? नहीं, मुझको तो नहीं कटवाया, इसको कटवाया है, मुझको नहीं कटवाया। हाथ पांव जोड़ के अंदर अंदर काम करे जाते थे, बाहर ना निकल। इधर आओ बाबू, इधर आ जाओ। एक यहाँ पे बच्चा भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। कहाँ के रहने वाले हो? हलालपुर। हाँ, हलालपुर। हलालपुर के। कितनी उम्र है आपकी? 16। 16 साल के हो आप? जी। और कब से काम कर रहे थे यहाँ पे बच्चे आप? 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से। आपको किसने भेजा था काम करने के लिए? वो मैं घर से आया था मैं। घर से आए थे काम हाँ करने के लिए? जी। तो आप आपसे भी काम करा रहा था वो? और पैसे जी। कितने देने की बात की थी? 12,000। पैसे मिले थे आपको कुछ? ना कुछ में कुछ एक भी रुपया नहीं मिला। तो आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, हमारे साथ भी मारपीट की। कैसे मारते थे आपको? बेल्ट से मारते थे, हाँ। सिर में, कभी कमर में, मारते ही रहते थे। डेली का काम था उनका मारने का। अच्छा, तो दिन आपको भी मारने का निशान है शरीर में? हाँ, है दिखाओ। कमर में। टी-शर्ट निकाल दे बेटा, टी-शर्ट निकाल दे, ओह माय गॉड, निकाल दे टी-शर्ट, शिट। फुल निकाल दे टी-शर्ट। ये मार के निशान देखिए। ये मानो कोई दरिंदा भी ऐसा किसी को नहीं मारता, जानवर भी शायद किसी के ऊपर ऐसा हमला करे तो ऐसा निशान देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से ये हैवान लोग इसको मारते थे। 16 साल का बच्चा है, काम करते थे, और देखिए अब मार के निशान देखिए। ये निशान जो है, सारे निशान तो फटके के नजर आ रहे हैं, लेकिन ये निशान भाले का नजर आ रहा है, चाकू का नजर आ रहा है। भालू और चाकू से कैसे इनको गोद गोद कर काम कराया जा रहा था मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर में योगी के रहते हुए भी ये चीज किसी को पता नहीं चली। जब पता चली तो पुलिस ने कार्रवाई की, इनका रेस्क्यू किया गया और इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद इनकी जान जो है वो बची है। आज ये जीवित आपके सामने मौजूद है। 16 साल का बच्चा है। तो बच्चे इधर घूमिए, आप थोड़ा बताइए मुझे, ये जो मार का निशान है, इसमें घाव है, ये फटके से कि और किसी से मारते थे? वैसे ही बेल्ट से मारते थे। अच्छा, बल्लम वगैरह भी था मारने के लिए, मारते थे? हाँ, वो भी भाला भी था। भाले से, बेल्ट से। बेल्ट कभी कमर में, सिर में। तो आप जब चीखते होगे, चिल्लाते होगे, रोते होगे, तो इनका दर्द उनका तक पहुंची नहीं थी? हाँ, दर्द सहना पड़ता था बड़ी मुश्किल से। बस। तो आप जब रोते होंगे तो वो सामने से कुछ नहीं बोलते थे कि रहने ना, कुछ नहीं, कि सिर्फ काम करो? बस काम करो। फोन चलता रहेगा, काम हाँ? करवाता रहेगा। सोने भी नहीं देता, दिन दिन रात काम करवाता था। अच्छा, खाने को सिर्फ एक टाइम मिलता था, चोकर वाली रोटी। बैठिए आप आराम से। चोकर वाली दिन रात काम करने के बाद 2 रोटी मिलती थी, बस। बस 2 रोटी? 2 रोटी, वो भी लाइट भागने के बाद। तो आपके घर से कोई आया है? नहीं जी, कोई नहीं आया अभी। किसी को पता है घर में? हाँ, पता भी नहीं किसी को, नंबर याद नहीं है। नंबर याद नहीं है किसी का? ना। गांव का नाम क्या है? हलालपुर। हलालपुर। कौन सा जिला है? जिला में मालूम नहीं है। जिला मालूम नहीं है आपका? नहीं। आधार कार्ड वगैरह कुछ है आपके पास? वो आधार कार्ड घर पे है। नंबर भी याद नहीं किसी का? ना। पापा का नाम क्या है? असलम। सब बच्चे कहते हैं कि हमारे बार घोंट दे, सर पे हथौड़ी मारते थे। ये देखो चोट हथौड़ियों की। मार का दिया 10 बुला रखी है। हथौड़ी मारते थे, हथौड़ी मार मार के काम कराते थे। आपके बच्चे थे क्या? हमारा बेटा था एक 17-18-21 साल का। उसको लिवा लाए दिल्ली से काम कराने के लिए कि चलो 3 टाइम खाना देंगे और 12,000 रुपये, 12,000 रुपये देंगे और 3 टाइम खाना देंगे, 2 टाइम चाय। अंदर आए कि बार लॉक कर दिया। बाहर से हम लोग अंदर ही रहते रहे, बड़बड़ाते रहे। इतना भारी पेचकस में घुसेड़ दिया मेरे बेटे का। ऐसा हो गया बिल्कुल मरा सा, एकदम दुबला पतला, कुछ नहीं खाने को दिया। जब ये से गया
थाने से खबर, तो हम लोग वहाँ से बाजे और रैया जिला से क्या है, हमारा बेटा मिल गया। 8 महीने से गिमनेट करे थे ये लोग, पर 8 महीने से पता ही नहीं चलो, हमारी आशा छूट गई थी। ये मेरा बेटा आए तो आए कहाँ। हमने गुड़गांव में काम करते थे पहले, तो गुड़गांव में रिपोर्ट दी, अखबार कढ़ाया, निकल मेरे कुछ कहीं नहीं हुआ। तो आपके बच्चे को क्या किडनैप करके ले आए थे ये लोग? हाँ, गिफ्ट करके ले आए हैं। ये कही कि चलो वहाँ काम कराएंगे तुमसे, और कि 12,000 रुपए देंगे, और फिर अंदर आके कहीं किवाड़ लगा लिया, ताला लगा लिया, वहाँ से निकलने एक भी दिन नहीं दिया। ऐसे करके बुला ले। और रैया जिला। औरैया जिला से है। हाँ, मेरे लड़का को बिल्कुल। कितने साल का लड़का था आपका? 21 साल का। कहाँ है अभी? वो वहाँ अदालत में गए, अभी कोर्ट में। हाँ, बहुत उसका हाल बेहाल कर दिया मेरा इतना बड़ा लड़का। हम तो कहते ना कि हमारे सामने आ जा तो हम कच्चा ही खा लें। इतना मेरा जी घबरा रहा है बच्चे के लिए। मेरा ऐसा कर दिया सर कि कुछ कहने को नहीं। मेरा पता चला आपको? हमें यहाँ से थाने से फोन गया कि तुम्हारा शिवम बेटा यहाँ पर कैद था, हम लोगों ने छुटाया, अगर आप माँ बाप हो तो आ जाओ लेने के लिए। तो हम माँ बाप के जैसे ही सुने, मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली हुई, हम भागते ही चले आए कि मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। और बेटा के यहाँ पर देखा तो ऐसे इतना पर पेचकस घुसेड़ा, दाग, बैठ नहीं पा रहा, ऐसे उठक उठक के चल रहा। हमने किया क्या हो गया, दिखाओ दिखाओ, जबरदस्ती हमने माँ है, कितना बड़ा बेटा हो, माँ है, तब दिखाया। माँ पेचकस घुसेड़ दिया यहाँ बंदे को। मेरे बेटे के कांटा भी लग जाए तब तक माँ बर्दाश्त नहीं करता, इतना भारी पेचकस घुसेड़ दिया। बताओ कैसे हमारे अंदर तसल्ली बैठेगी? बताओ, आप ही बताओ सब लोग, हमारे तसल्ली कैसे बैठे? मेरे बेटा के इतना पेचकस घुसेड़ दिया, इतनी कपड़ी मार दी, दाग घाव अब भी ताजो। हमने कि इतना खून गिरो, ये कह रहे मम्मी पूरा शर्ट भीज गई। ऐसे में काम करते रहे, मारे, काम न करें तो मारते रहते थे। हम तो कहते उनके बिल्कुल घर घर साफ कर दो, बिल्डोजर चलवा दो बिल्कुल, और उनको खत्म ही कर दो बिल्कुल। हमारे बेटे के साथ बहुत बहुत गलत किया। पुलिस ने कैसा किया? आप अब पुलिस ने तो भैया बहुत धन्यवाद उनके लिए, हमारा बेटा की जान बचाई, अच्छे अच्छे कपड़े पिराए हम लोगों को, उन मेरे बेटों को। और जो मेरे बेटे और भी कैद थे, उन बेटों को नए नए कपड़े दिलाए, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। योगी जी से क्या मांगे आपने? योगी जी से हमारा कहना है कि हमारे बेटे सही साफ से आ गए, निकल उन लोगों को बाबा छोड़ना नहीं, बिल्कुल ख़त्म कर दो। ऐसे तो हमारे ये इतने बच्चों पे अत्याचार उठाया, और भी बच्चे हैं बहुत सारे, और भी बच्चे हैं बहुत सारे, ये अब हमें नहीं चाहिए। तो आपने भी ये सारी कहानी सुनी होगी, और जिस तरीके से ये माँ रो रो कर सारी कहानी बता रही है, क्या गलती है? क्या गलती है इस माँ की? क्या गलती है उन मजदूरों की कि वो काम करने आए थे और उनके साथ में इस तरीके से घटना की गई, उनको मारा पीटा गया और एक राक्षस की तरह इनके साथ में बिहेव किया गया। किसी का कान काट लिया गया है, किसी को सर से फोड़ दिया गया है, और किसी के पीठ में जो है वो भाले से गोद गोद कर काम कराया गया है। तो ये जो हैवानियत की गई है, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या इनकी फैक्ट्री पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या इनके साथ में भी वही कार्रवाई, वही चीज, वही घटना नहीं की जानी चाहिए जिसका ये लोग नाम ले रहे हैं? अनिल नाम था उसका, अंकित बालियान। अंकित, क्या बालियान को के साथ में यही नहीं करना चाहिए? हालांकि वो अभी फरार चल रहा है, और ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस की वजह से ये लोग अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, और पुलिस ने ही इनको कपड़े दिए, खाने पीने दिए, और अभी जो है कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, इनके बच्चे जैसे कि कोर्ट में गए हैं, और अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, आप उनके साथ में हैं क्या? क्रैक हो गए, वो बात तो कर लो, वो भी क्रैक हैं, बात कर लो। अच्छा, मतलब मार मार के दिमाग। हाँ, कैद में थे वो भी। आप साथ में उनके? नहीं, वो भी कैद में थे।
नाम क्या है आपका? सीताराम सिंह। सीताराम सिंह। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे काम करने? मैंने तो 2 साल होगी। ये पिछले साल ही, ये सीजन छोड़ के पिछले साल होगी। जो काटते करना 1 महीने की यही लगभग में। हाँ। 1 महीने। आपका सब कुछ ठीक है? हाँ तबीयत ठीक, है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हम साल से बढ़िया। आपके घर से कोई आया है? आए तो बहुत आए, मिले जुले बताए गांव से, हर जगह, दिल्ली से भी, हर जगह जहाँ से आए, दिल्ली से आए थे ऐसे। देखिए, बताया जा रहा है इन बुजुर्ग का जो है वो दिमागी स्थिति ठीक नहीं है इनको, क्योंकि सालों से कैद करके रखा गया था और मारा पीटा गया, जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। खो बैठे हैं, कुछ भी जो है ये यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर शायद एक नेपाल का कोई है क्या? आपके साथ आप भी यहाँ पे थे? ये हमारे भाई है। सबसे पहले कौन से ये? आपको बैठिए यहाँ आइए। आप कहाँ पे थे? आप भी काम करते थे इसमें? अच्छा, आपने यहाँ बचाया? सबसे पहले यही निकले थे। सबसे पहले आप निकले थे यहाँ से? अच्छा, तो आप कब से काम कर रहे हैं? कितने साल से? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने से? बस आप एकदम 3 महीने से आए थे। आपके साथ भी मारपीट की गई थी? की गई थी। तो आप कैसे निकले उस चंगुल से? कैसे निकले? क्योंकि बताया जा रहा है कि बाहर वहां पर जो है वो कुत्ता मौजूद था। कुत्ता था बाहर भी, कुत्ता था। कैसे निकले आप उस वहां से? कोई तारा था और आप बताइए, आप इनके क्या है? भाई आप भाई हैं? जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जोधपुर राजस्थान। अच्छा, वहां से आए थे काम करने? जी। कितनी उम्र है इनकी? ये काम करने नहीं आया था, ये तो हरिद्वार आया था। अच्छा। काम तो राजस्थान में करता ही है। हाँ। जो वहाँ से तो हम मतलब वो ऐसे कमाने के लिए बोल रहा है कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आ गया, मतलब दोस्तों के साथ में आ गए हरिद्वार, हाँ। ठीक है। और वहाँ से पता नहीं इनके बड़माओं से कैसे आ गया साथ में। लेकिन हाँ, जब वहाँ 15,000 मिलता था, ये 12,000 में यहाँ काम क्यों करेगा? सही बात। ठीक है। तो इनको मतलब यहाँ पे किडनैप कर दे, पकड़ के लेके, हाँ किडनैप कर, ठीक है। लेकिन हमको तो पता नहीं था। हम लोग कम से वहाँ पे कंप्लेंट भी की, हमारे परिवार को और भी रिश्तेदार वालों को सबको सूचना वगैरह दी, लेकिन किसी से पता नहीं चला कि भाई हमारा भाई विक्रम कहाँ है। सब लोगों ने मना कर दिया था, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर लगभग अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हम लगभग यहाँ पुलिस वालों ने कम से हमको सूचना दी कि भाई आपका भाई हमारा तीतावी थाना उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में आपका भाई इधर ही है, आप उसको लेने के लिए आ जाओ, सही सलामत है। उसको किसी ने किडनैप कर रखा था, ठीक है। तो हम वहाँ से हैंड टू हैंड निकल गए और आते ही कम से कम हम 2 दिन आए थे यहाँ उसको लेने के लिए। और आए थे मेरे सामने, वो सामने खड़ा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए कि ये मेरा भाई है। क्योंकि इसका हुलिया पूरा बदल गया पूरा। क्या था पहले? मतलब उसका पूरा इतना हैंडसम था, इसका शरीर वगैरह सही था, हट्टा कट्टा था, पैसा वो पूरा बदला हो गया पूरा। और खाना भी नहीं मिल रहा था क्या? उसको खाना कुछ नहीं देते, खाना भी नहीं देते सर। कैसे भागे वहां से? वो मतलब उसको दिन में मतलब वो थोड़ा सा गेट खुला हुआ था, वो वहाँ से भाग निकला। सबसे पहले यही भाग निकला, मेरा भाई भाग निकला, तो आप आके यहाँ आ गए, ठीक है। इन तीतावी थाने वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कम से कम मेरे भाई वहाँ वो भागता 6 किलोमीटर तक लगातार भागता आया, जंगलों में से होके बिना चप्पल, कांटे भी उसकी छोटे भी आई हुई है पैरों के, वो जब दीवार से ऊपर भाग के आए जब। तो आपको कैसे पता चला कि ये पुलिस चौकी यहाँ पर है? किससे पूछा आपने? मतलब बीच में गाड़ी आ गई थी, इसमें गाड़ी आई थी, पुलिस की गाड़ी आ गई खड़ी थी, थी वहाँ पे? हाँ जा रही थी रोड पर। तो आपने रोका? हाँ, तो उनको रुका, वो उनको बताया सही में। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस वो यहाँ पे ले गए। यहाँ पे लेके आए? फिर सर को मैंने बोला कि सर हमको अभी मेरा भाई मिल गया है, हमको छुट्टी दो। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे जैसे और जैसे मैं काम कर रहा था और भी उसमें कितने वो हैं, कितने लोग हैं कि 13-14 लोग और भी हैं। तो फिर कम से उन्होंने बोला, सर ने बोला, प्रमोद सर ने बोला कि चलो इनको शाम तक रुको, शाम को छुट्टी देंगे आप भाई को। लगभग पहले उनको विक्रम सिंह तो विक्रम सिंह ही वो व्यक्ति है जो उस फैक्ट्री से निकलकर, या फिर कहे कि उस जगह से निकलकर आए थे कि जिस जगह पर मौत का मंजर था, जिस जगह पर ये लोग अपने एक एक दिन गिन रहे थे कि इनके साथ में कभी भी वो घटनाएं हो सकती है, जैसे कि 3-4 लोगों को मार के फेंक दिया गया था। उस मंजर से, उस जगह से ये निकल कर आए थे और पुलिस तक पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने तत्परता के साथ में कार्रवाई करनी शुरू की। इन सब का जो है वो रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला गया। अब मामले जो है वो मामला कोर्ट में गया हुआ है और जो अपराधी है, जो मालिक है,
उस फैक्ट्री का वो फिलहाल फरार चल रहा है और साथ ही साथ पुलिस तलाश कर रही है कहाँ पर गए हुए हैं। अब कार्रवाई की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। चलते हैं उस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का मंजर भी दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसी फैक्ट्री है और किस जगह से ये लोग कैसे भाग के आए और क्या कुछ इनके किया गया। और साथ ही चलेंगे उसके घर पर भी, जो फैक्ट्री का मालिक था उससे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उसके घर पर भी थोड़ा घुसने की और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया।